मैं सज्जन सिंह यादव, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय कोटपूतली। प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट ईयर इतिहास विषय के विद्यार्थियों हेतु प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत प्रस्तुत वीडियो का विषय है प्राचीन भारत के इतिहास निर्माण हेतु प्रमुख स्रोत। देखिए, प्राचीन भारत के इतिहास निर्माण के लिए हमें जो भी स्रोत या साधन उपलब्ध हैं उन्हें हम 4 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं, जैसे धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक एवं समसामयिक ग्रंथ, विदेशियों के विवरण और पुरातत्व संबंधी सामग्री। इनमें सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे धर्म ग्रंथों का, और धर्म ग्रंथों में जो पहला स्थान आता है वो आता है ब्राह्मण धर्म ग्रंथों का। देखिए, वेद जो हैं वो ब्राह्मण धर्म ग्रंथों में सर्वप्रथम स्थान रखते हैं। विश्व के प्राचीन इतिहास में इनका अर्थात वेदों का विशेष महत्व है। वेद का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है ज्ञान। वस्तुतः आर्य ऋषियों का प्राचीनतम ज्ञान जो है वो इन्हीं वेदों में संरक्षित है। उनका समस्त परवर्ती ज्ञान भी इन्हीं वेदों पर आधारित है। ज्ञान किसी एक जाति, काल अथवा देश से संबंध नहीं रखता है। इसी से वेद सार्वभौम, अनंत, अपौरु से शाश्वत और दैवी कहे जाते हैं। वेदों की संख्या 4 है, जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों में जो प्राचीनतम है वो ऋग्वेद है। ऋक् का अर्थ होता है छंद और चरणों से युक्त मंत्र। ऐसा ज्ञान जो ऋचाओं में बद्ध हो ऋग्वेद कहलाया। आर्यों ने अपनी समस्त ऋचाओं को संग्रहित करके सुरक्षित कर दिया। इस कारण ऋग्वेद संहिता के नाम से विख्यात है। संहिता का अर्थ होता है संग्रह अथवा संकलन। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं और इन 10 मंडलों में कुल मिलाकर 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद की कुछ प्रतियों में हमें परिशिष्ट भी जुड़े हुए मिलते हैं। इन परिशिष्टों को खिल कहा गया है। उदाहरण के लिए, जैसे ऋग्वेद के 8वें मंडल के अंत में एक परिशिष्ट मिलता है जिसे बाल खिल्य सूक्त कहते हैं। दूसरे क्रम पर आता है सामवेद। साम का अर्थ गान होता है। इस कारण सामवेद एक ऐसा वेद है जिसके मंत्र यज्ञों में देवताओं की स्थिति में गाए जाते थे। इस प्रकार यह वेद गान प्रधान है। इसमें कुल 75 मंत्र मौलिक हैं और शेष सभी मंत्र जो हैं वो ऋग्वेद से लिए गए हैं। प्राचीन भारत में जो विशेषज्ञ सामवेद को गाते थे उन्हें उद्गाता कहा जाता था। तीसरे क्रम पर आता है यजुर्वेद। यहाँ यजु का अर्थ है यज्ञ। इस वेद में अनेक प्रकार की यज्ञ विधियों का प्रतिपादन किया गया है। इसी से यह वेद यजुर्वेद कहलाया। यजुर्वेद 5 शाखाओं में विभक्त है: काठक, कपिस्टल, मैत्रायणी, तैत्तिरीय और वाजस्नेयी। यजुर्वेद के मंत्रों से यज्ञ करते हुए देवताओं का आह्वान करने वाले व्यक्ति को होता कहा गया है। इस प्रकार यजुर्वेद एक कर्म कांड प्रधान वेद है। और अंतिम जो वेद है वो है अथर्ववेद। अथर्ववेद की रचना अथर्व ऋषि ने की थी। इसी से इसे अथर्ववेद कहा जाता है। अथर्ववेद में 20 कांड और 731 मंत्र हैं। इसका वर्ण विषय बड़ा विविध है।
इसमें ब्रह्म ज्ञान, धर्म, समाज निष्ठा, औषधि प्रयोग, शत्रु दमन, रोग निवारण, जादू टोना आदि अनेक विषय हमें प्राप्त होते हैं। विषय विवेचन से ये स्पष्ट हो जाता है कि अथर्ववेद में आर्य और अनार्य विचारधाराओं का मिलन या समन्वय हमें प्राप्त होता है। अथर्ववेद की अंतिम रूप से रचना तक आर्यों और अनार्यों का पारस्परिक संबंध जो संघर्ष था वो समाप्त हो चुका था और दोनों एक दूसरे में हिलमिल रहे थे। इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी अधिक प्राचीन माने जाते हैं। वेदों के बाद ब्राह्मण धर्म ग्रंथों में जो ग्रंथ आते हैं वो ब्राह्मण के नाम से जाने जाते हैं। देखिए, जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे समाज में यज्ञ एवं कर्मकांडों की प्रतिष्ठा बढ़ती गई। ये यज्ञ और कर्मकांड बहुत जटिल हो गए। इनके विधान तथा इनकी क्रियाओं को समझने के लिए एक नए साहित्य का प्रादुर्भाव उस समय हुआ जो ब्राह्मण साहित्य के नाम से प्रख्यात है। ब्रह्म का अर्थ है यज्ञ, अतः यज्ञ के विषयों का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ ब्राह्मण कहलाए। ये वेदों पर ही आधारित हैं। वैदिक मंत्रों की व्याख्या करते हुए ही ये अपने यज्ञों का प्रतिपादन करते हैं। अधिकांशतः ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं वो गद्य में लिखे हुए हैं, लेकिन कहीं कहीं पर पद्य शैली का समावेश भी दिखाई पड़ता है। ब्राह्मण ग्रंथ वेदों से जुड़े हुए हैं। प्रत्येक वेद के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। जैसे ऋग्वेद के ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण हैं। यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण, इसे वाजसनेयी ब्राह्मण भी कहते हैं। सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसे पंचविश के नाम से जाना जाता है, इसे ही तांड ब्राह्मण भी कहते हैं। और अथर्ववेद के साथ जो जुड़ा हुआ ब्राह्मण ग्रंथ है वो है गोपथ ब्राह्मण। ब्राह्मण ग्रंथों के बाद जिन ग्रंथों का क्रम आता है वो आरण्यक के नाम से जाने जाते हैं। आरण्यक अरण्य से बना है, अर्थात आरण्यक ऐसे ग्रंथ हैं जो वन में पढ़े जा सकें। निश्चित है कि आरण्यकों ने कोरे यज्ञवाद के स्थान पर चिंतनशील ज्ञान के पक्ष में अधिक महत्व दिया है। इस प्रकार आरण्यकों में उस ज्ञानमार्गी विचारधारा का बीजारोपण हमें प्राप्त होता है जिसका विकास हम उपनिषदों में देखते हैं। इस समय 7 आरण्यक उपलब्ध होते हैं। ऐत्रेय आरण्यक, सांख्यायन आरण्यक, तैत्तिरीय आरण्यक, मैत्रायणी आरण्यक, माध्यदिन आरण्यक, वृद्धारण्यक आरण्यक और तल्वकार आरण्यक। आरण्यकों के बाद प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोतों के रूप में जो महत्वपूर्ण ग्रंथ आते हैं वो हैं उपनिषद। देखिए, यहाँ उप शब्द का जो अर्थ है वो है समीप और शब्द का अर्थ है बैठना। इसमें कुछ विद्वानों ने यह आशय निकाला कि जिस रहस्य विद्या का ज्ञान गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया जाता था उसे उपनिषद कहा गया। कुछ अन्य विद्वानों का मत है कि उपनिषद का अर्थ उस विद्या से है जो मनुष्य को ब्रह्म के समीप बैठा देती है अथवा उसे आत्मज्ञान करा देती है। देखिए, उपनिषद जो हैं उनमें हमें विशुद्ध ज्ञान की जिज्ञासा दिखाई पड़ती है। उपनिषद यांत्रिक यज्ञों के स्थान पर ज्ञान यज्ञ का प्रतिपादन करते हैं। संसार में नानत्व के ऊपर एकत्व का आरोप करते हैं और बहुदेववाद के स्थान पर परम ब्रह्म की प्रतिष्ठा करते हैं। ब्रह्म विषयक होने के कारण ही उपनिषदों को ब्रह्म विद्या भी कहते हैं। वैदिक साहित्य के अंतिम भाग होने के कारण इन्हें वेदांत कहा गया है। परवर्ती हिंदू धर्म की प्रत्येक विचार प्रणाली किसी न किसी रूप में अपने को उपनिषदों से ही उद्भूत बताती है। प्रमुख जो उपनिषद हैं उनमें ईश, केन, कठ,
प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐत्रेय, तैत्तिरीय, श्वेताश्वर, छांदोग्य, बृहदारण्यक, कोशित की हैं। उपनिषदों के बाद जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं उन्हें वेदांग कहा गया है। इनकी संख्या 6 है, जिनमें पहला है शिक्षा। वैदिक स्वरों का विशुद्ध रूप से उच्चारण करने के लिए शिक्षा का निर्माण हुआ। कालांतर में प्रत्येक वेद की पृथक पृथक शिक्षा दी गई। दूसरा जो वेदांग है वो है कल्प। कल्प का अर्थ है विधि नियम। ऐसे सूत्र या कल्प जिनमें विधि नियम का प्रतिपादन किया गया हो वो कल्प सूत्र कहलाए। कल्प सूत्रों के 3 भाग हैं, जिनमें पहला देखिए, जो सूत्र यज्ञ संबंधी विधि नियमों को बताते हैं वे स्रोत सूत्र कहलाए। यज्ञों में बहुधा वेदियाँ और मंडप बनाए जाते थे। इन्हें बनाने के लिए नाप जोख की आवश्यकता पड़ती थी। इस कार्य के लिए भी अनेक विधि नियम बनाए गए और इन विधि नियमों को सुल्व सूत्र के अंतर्गत रखा गया। सुल्व का अर्थ है नापना। ये जो सुल्व सूत्र हैं ये स्रोत सूत्र के ही भाग माने जाते हैं। इन सुल्व सूत्रों में ही हमें सर्वप्रथम रेखागणित बीज रूप में दिखाई पड़ता है। कल्प सूत्रों का जो दूसरा भाग है उसमें मनुष्य के समस्त लौकिक और पारलौकिक कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। इस कारण ये गृह सूत्र कहलाए। और तीसरा जो भाग है उसमें मनुष्य के विभिन्न धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों और कर्तव्यों का विवरण हमें प्राप्त होता है। ये धर्मसूत्र कहलाते हैं। गृह सूत्रों और धर्म सूत्रों के कुछ विषय परस्पर मिलते जुलते हैं। इसके बाद अगला जो वेदांग है वो है व्याकरण। व्याकरण में नामों और धातुओं की रचना, उपसर्ग और प्रत्यय के प्रयोग, समासों और संधियों आदि के नियम बनाए गए। इस समय पाणिनि का सर्वविदित व्याकरण ग्रंथ हमें प्राप्त होता है जो अष्टाध्यायी के नाम से जाना जाता है। किंतु पाणिनि से पूर्व भी व्याकरण उपलब्ध था। स्वयं पाणिनि अपने ग्रंथ में 10 अपने से पहले के 10 व्याकरणाचार्यों का उल्लेख करते हैं। पाणिनि के अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं और उन सब अध्यायों में सूत्रों की जो कुल संख्या है वो 3965 है। पाणिनि के बाद यह अनुभव किया गया कि पाणिनि के सूत्रों में कहीं कहीं पर कुछ कमी रह गई है। उस कमी को पूरा करने के लिए कात्यायन नामक ऋषि ने वार्तिक बनाए। कालांतर में पतंजलि ने पाणिनि के सूत्रों और कात्यायन के वार्तिकों को समझाते हुए अपना एक व्याख्या ग्रंथ लिखा जो महाभाष्य के नाम से प्रख्यात हुआ। अगला वेदांग है निरुक्त। जो शास्त्र यह बतलाता है कि अमुक शब्द का अमुक अर्थ क्यों होता है उसे निरुक्त शास्त्र कहते हैं। यास्क ने निरुक्त की रचना की थी। इसमें वैदिक शब्दों की निरुक्ति को समझाया गया है। यास्क के निरुक्त में 12 अध्याय हैं। यदि उसमें 2 परिशिष्ट भी गिन लिए जाएं तो इनकी कुल संख्या 14 हो जाती है। अगला वेदांग है छंद। देखिए, वैदिक साहित्य में गायत्री, त्रिष्टुप, जगती, बृहति आदि छंदों का प्रयोग हमें प्राप्त होता है। इससे ये प्रतीत होता है कि वैदिक काल में भी कोई छंद शास्त्र रहा होगा, परंतु आज हमें उस समय का कोई छंद शास्त्र प्राप्त नहीं होता है। आज जो हमें सबसे प्राचीनतम छंद शास्त्र प्राप्त होता है वो आचार्य पिंगल द्वारा रचित छंद शास्त्र है। अंतिम जो वेदांग है वो है ज्योतिष। इस शास्त्र के प्राचीन आचार्यों में लगध मुनि का नाम प्रमुख है। इसके अतिरिक्त नारद संहिता में भी 18 ज्योतिषाचार्यों का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। कालांतर में आर्यभट्ट, लल, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, मुंजाल और भास्कराचार्य ने ज्योतिष शास्त्र की उन्नति में अपना विशेष योगदान दिया। वेदांगों के बाद जिन ब्राह्मण धर्म ग्रंथों का जिक्र होता है वो स्मृतियों के नाम से जाना जाता है। देखिए, सूत्र साहित्य के बाद भारतवर्ष में स्मृति शास्त्र का उदय हुआ। सूत्रों की भांति स्मृतियाँ भी मनुष्य के संपूर्ण जीवन के विविध
कार्यकलापों के विषय में अनेक विधि निषेधों का प्रतिपादन करती हैं। प्रारंभिक स्मृतियों में मनु स्मृति और याज्ञवल्क स्मृति प्रमुख हैं। स्मृतियों को धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। स्मृतियों के बाद जो क्रम आता है इतिहास निर्माण के प्रमुख स्रोतों के रूप में, वो महाकाव्यों का आता है। भारतवर्ष के दो प्राचीन महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत। इन दोनों ही महाकाव्यों से हमें तत्कालीन समय की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक स्थिति, परंपराओं के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। और ब्राह्मण धर्म ग्रंथों में जिन ग्रंथों का उल्लेख सबसे अंत में होता है इतिहास निर्माण के स्रोतों के रूप में, वो हैं पुराण। पुराण का जो शाब्दिक अर्थ है वो प्राचीन है, अतः पुराण साहित्य के अंतर्गत वह समस्त प्राचीन साहित्य आ जाता है जिसमें प्राचीन भारत के धर्म, इतिहास, आख्यान, विज्ञान आदि का वर्णन हो। हमारे पुराणों में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सामग्री भरी पड़ी है। वस्तुतः कौटिल्य ने इतिहास के अंतर्गत पुराण और इतिवृत्त दोनों को ही रखा है। जो पुराण हैं उनकी संख्या 18 बताई गई है। साधारणतया पुराणों का जो विषय है उसमें 5 विषयों पर विचार किया गया है। जो पहला है वो है सर्ग सृष्टि, दूसरा है प्रतिसर्ग, प्रतिसर्ग का मतलब प्रलय के पश्चात पुनः सृष्टि, तीसरा वंश जिसमें देवताओं और ऋषियों के वंशों के बारे में बताया गया है, चौथा है मनवंतर, इसमें अनेक मनुओं का वर्णन है, और पांचवा है वंशानुचरित अर्थात राजवंशों का इतिहास इसमें हमें प्राप्त होता है। पुराण अनेक राजवंशों के विषय में महत्वपूर्ण सामग्रियां हमें प्रदान करते हैं। प्रस्तुत वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।